ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक भक्ति मार्ग की कहानी। तो सुने, चलिए। ये है कहानी संतों का ऐश्वर्य, कि संत कैसे रहते हैं, क्या ऐश्वर्य है संतों का। तो एक बार भक्ति में रहने वाली मीराबाई को किसी ने ताना मारा, मीरा तू तो राजरानी है, महलों में रहने वाली है, मिष्ठान पकवान खाने वाली है, और तेरे गुरु झोपड़े में रहते हैं, उन्हें तो एक वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं मिलती। मीरा परेशान नहीं होती, कोई भी होता परेशान हो जाता। मीरा से यह शब्द कैसे सहन होते। मीरा ने पालकी मंगाई और गुरु दर्शन के लिए चल पड़ी। मायके से कन्यादान में मिला एक हीरा उसने गांठ में बांध लिया। अब रैदास जी की कुटिया जगह जगह से टूटी थी। वे एक हाथ में सुई और दूसरे में एक फटी पुरानी जूती लेकर बैठे थे, चप्पल। पास ही एक कठौती पड़ी थी। हाथ से काम और मुख से नाम चल रहा था। भक्ति मार्ग तो ऐसा ही होता है। माला जपना, हर समय परमात्मा का नाम लेना, भगवान का नाम लेना, देवताओं का नाम लेना। ऐसे महापुरुष कभी बाहर से चाहे साधन संपदा विहीन हो, पर अंदर की परम सुख संपदा के धनी होते हैं। अंदर की उनके पास भरपूर भंडारे होते हैं। ऊपर से उनका जो दिखावा है वो हमेशा निर्धन का होता है, और बाहर की धन संपदा जो है उनके चरणों की दासी होती है। वो चाहें तो उस धन संपदा को पा सकते हैं। यह संतों का ऐश्वर्य है, जो होते हुए भी नहीं लेना चाहते। अब मीरा ने गुरु चरणों में वह बहुमूल्य हीरा रखते हुए प्रणाम किया। उसके नेत्रों में श्रद्धा प्रेम के आंसू उमड़ रहे थे। वह हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, गुरुजी, लोग मुझे ताना मारते हैं कि मीरा तू तो महलों में रहती है और तेरे गुरु को रहने के लिए अच्छी कुटिया भी नहीं है। गुरुदेव, मुझसे यह ताना नहीं सुना जाता। अपने चरणों में एक दासी की यह तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए और इस झोपड़ी और कठौती को छोड़कर तीर्थ यात्रा कीजिए। और आगे संत रामदास जी ने मीरा को बोलने का मौका ही नहीं दिया। वे बोले, गिरधर नागर की सेविका होकर तुम ऐसा कहती हो? मुझे इसकी जरूरत नहीं है बेटी। मेरे लिए इस कठौती का पानी ही गंगा जल है, गंगा है। यह झोपड़ी ही मेरी काशी है। इतना कहकर रैदास जी ने कठौती में से एक अंजलि जल लेकर उसकी धार की अनेकों सच्चे मोती जमीन पर बिखर गए। मीरा चकित सी देखती रह गई। ऐसे हैं मेरे गिरधर गोपाल, खुद की कमियों को ढूंढे। एक और छोटी सी कहानी सुनाती हूँ आपको। हमारे अंदर कितनी कमियां हैं। हम कभी भी अपनी कमियों को ढूंढने की कोशिश नहीं करते कि क्या ये हमारा ईगो ही है। हम ये कभी सोचते ही नहीं कि क्या हम भी गलत हो सकते हैं। तो चलिए इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। कबूतर के एक जोड़े ने अपने लिए एक घोंसला बनाया, परंतु जब कबूतर जोड़े उस घोंसले में रहते तो अजीब बदबू आती थी। उन्होंने उस घोंसले को छोड़कर दूसरी जगह एक नया घोंसला बनाया, मगर स्थिति वैसी थी। बदबू ने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा।
परेशान हो गए। परेशान होकर उन्होंने भी मोहल्ला ही छोड़ दिया। उन्हें लगा शायद इस मोहल्ले में स्मेल है। पहले उन्होंने अपना घोंसला बदला, एक डाल से दूसरी डाल पे गए, फिर उन्होंने उस मोहल्ले को ही छोड़ दिया और नए मोहल्ले में घोंसला बनाया। साफ सुथरे तिनके जोड़े, मगर यह क्या, इस घोंसले में भी बदबू, वही सेम की सेम, उसी तरह की बदबू। थक हार कर उन्होंने अपने एक बुजुर्ग चतुर कबूतर से सलाह लेने की ठानी और उनके पास जाकर तमाम वाक्या सुनाया। अब जब जो चतुर कबूतर थे उनके घोंसले में गया, आसपास घूमा और फिर बोला, घोंसला बदलने से यह बदबू नहीं जाएगी, क्योंकि बाहर तो कहीं बदबू है ही नहीं। बदबू घोंसले में नहीं है, तुम्हारे अपने शरीर से आ रही है। खुले में तुम्हें अपनी बदबू महसूस नहीं होती, मगर घोंसले में घुसते ही तुम्हें यह महसूस होती है और तुम समझते हो कि बदबू घोंसले से आ रही है। अब जरा अपने मन को, अपने आप को साफ करो। पूरी दुनिया में खामियां निकालने और बदबू ढूंढने के बजाय हमें अपने भीतर की खामियां, कमजोरियां, अपवित्रता, विकार, बदबू जो हमारे अंदर है, हम उसे हटाएं तो दुनिया तो सचमुच बहुत खूबसूरत है और खुशबूदार है। हमें खूबसूरत फील होने लगे, क्योंकि हम खूबसूरत हो जाएंगे, हम खुशबूदार हो जाएंगे, तो हमें आसपास का वातावरण भी खुशबू वाला महसूस होगा। जैसा हम शीशे के आगे देखते हैं स्वयं को, हम क्रोध की मुद्रा बनाते हैं तो सामने शीशा क्या दिखाता है, गुस्से वाला। और अगर हम स्माइल करते हैं, हंसते हैं, तो शीशा क्या दिखाता है, मिरर क्या दिखाता है, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। तो जैसा हम देते हैं वैसा ही हम पाते हैं। तो अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है, हर एक को अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। हमारा अपना वर्क पूरा हो जाए तब बाहर की सोचें। शुक्रिया एवरीवन, शुक्रिया। जो छोटा मोटा ज्ञान है, जो छोटी मोटी बातें समझी हैं इस ज्ञान में आने के बाद बहुत कुछ समझा है, बहुत कुछ बदला है ज़िंदगी में, बहुत कुछ चेंज हुआ है ज़िंदगी में। मैं चाहती हूँ कि आपके साथ भी हो, आप भी बदलें अपने आप को, आपके जीवन में भी मधुरता आए, खुशबू आए, सुंदरता आए। शुक्रिया एवरीवन, शुक्रिया। प्लीज़ इसे फैलाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत दोस्तों तक भेजिए इसे और उन्हें भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि जहाँ जहाँ कोई एक आत्मा बैठी है जो इंतज़ार कर रही होगी, उस आत्मा तक ये मैसेज पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया एवरीवन, शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।